तूफानी कहर, डूबते शहर। इस वक्त देश के अलग अलग शहर पानी की इसी तरह सौगात चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों की जरा तस्वीरें आपको दिखा दें ताकि आप समझ सकें कि हाल क्या है। चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, जयपुर हो, पटना हो, हैदराबाद, हर जगह ऐसी ही स्थिति है। सड़कों पर पानी है। जबरदस्त बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। कई जगहों पर लोगों को ऐसे ही जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर अलर्ट किया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर आप दिल्ली, देश की राजधानी की भी हालत देख सकते हैं। वहां पर भी पानी भर चुका है। जयपुर में भी कई ऐसे इलाके जहां पर ऐसे ही रेंग रेंग कर गाड़ियां चलने को मजबूर हैं। पटना की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कॉलोनियों तक अब पानी जा चुका है। बैंगलोर में भी मौसम ऐसा ही है, आफत लेकर ही आया है। हैदराबाद में भी झमाझम बारिश के बाद जल भराव की दिक्कतें हो रही हैं। तो सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के हालात को देखते हुए कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। आज भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए सावधान रहने के लिए कहा गया है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, यहां पर स्कूल भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अजमेर, कोटा, भरतपुर में अगले 5 से 4 दिन भारी बारिश की आशंका मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। जयपुर में सोमवार तड़के सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से प्रदेश की राजधानी की कई सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक की आवाजाही में दिक्कत आ रही थी। अगर मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में अगले 5 दिनों में भारी या अति भारी वर्षा की प्रबल संभावना की प्रेडिक्शन मौसम विभाग के द्वारा की गई है। इसमें कोटा, अजमेर, भरतपुर समेत प्रदेश की राजधानी जयपुर भी शामिल है। कल मौसम विभाग के द्वारा कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया था, जिसमें हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जिले शामिल थे। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया था, जिसमें अलवर और जयपुर जिले शामिल थे। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग जिनको नौकरियों पे जाना है, जिनको अपने कामकाज जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे थे। और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लग ये रहा है कि आने वाले कुछ समय में रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो हो सकता है जारी रहे। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में आने वाले कुछ दिनों में भारी वर्षा की प्रबल संभावना है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। और हमारे संवाददाता शरद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, अभी जो बारिश हुई है उससे ही हमें हालात बेकाबू दिखे हैं, जगह जगह जल भराव दिखा है। अभी मॉनसून जो है मौसम विभाग का फिर से अलर्ट है। अभी सिचुएशन बताइए और तैयारियां बताएं कि क्या कुछ नजर आ भी रही है या नहीं। देखिए, स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए हैं सरकार ने, लेकिन इस तरह से जो स्थिति है सड़कों पर, कई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जहां पर आप देखेंगे तो ट्रैफिक बंद कर दिया गया है कई सड़कों पर। इसी तरह का ये गांधी पथ है जहां पर काफी व्यस्त रहता है। हालांकि दूसरे तरफ से गाड़ियां आ रही है, एक तरफ का पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया गया है क्योंकि सड़क डूब चुकी है। इस तरह के हालात जो हैं कई जगह से आ रहे हैं और कुल 27 मौतें कही जा रही है पिछले 48 घंटे में हुई है। ये मुझे लग रहा है किसी ठंड या गर्मी से ज्यादा राजस्थान में बारिश में हो, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और इस तरह से जहां पर कल जयपुर में 5 लोग बह गए झरने में नहाते हुए, तो इस तरह से जो आपदा आई है निश्चित रूप से राजस्थान में, इस तरह से कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा की बारिश जितनी होती है उससे हो चुकी है। और अगले 5-7 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। करीब कम से कम 7 से 8 दिन हो गए जयपुर के लोगों ने सूरज नहीं देखा है। आप समझिए रेगिस्तानी राज्य में किस तरह से बारिश जो है कहर बन के यहाँ पर बरस रही है कि राजस्थान में लोग सूरज नहीं देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। करौली में तो जो नाव लेके हैं वो कलेक्टर और एसपी घूम रहे हैं। कमर तक बस्तियों में पानी डूबा हुआ है। कोटा में, बूंदी में, पाली में, इन जगहों पे शहरों में पानी घुसा हुआ है। हालांकि जयपुर में देखिए 5-7 दिन से लगातार बारिश का प्रकोप था, जिसकी वजह से प्रशासन ने थोड़ा सा चेता है और जगह जगह ट्रैक्टर से
पानी निकाला जा रहा है पंपिंग के जरिए, मगर फिर भी आप अगर जयपुर आए तो फिलहाल इस तरह हालात बने हुए हैं जयपुर में कि आधे घंटे का सफर 3-3, 4-4 घंटे में लोग पूरा कर रहे हैं जल भराव की वजह से। नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत हो शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और ये भी खबर राजस्थान से ही, जहां करौली में बहुत जोरदार बारिश हुई है, लगातार बारिश हो रही है। हर जगह जहां भी आप देखेंगे नजर जाएगी आपकी, वो सिर्फ जल ही जल आपको नजर आएगा। और इस वजह से जल जमाव तो है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से परेशानी काफी बढ़ गई है। देखिए जरा, शहर, कॉलोनी, हर जगह सब जलमग्न है। घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल का परिसर हो या फिर स्कूल, सब जगह पानी ही पानी है। मानसूनी बारिश। और इस बीच ये तो बात हो गई राजस्थान की, लेकिन चंडीगढ़ में गांव टोका, वहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा एक परिवार को, जब लगातार बारिश की वजह से बीच मझधार देखिए कार फंस गई। इसमें एक ही परिवार के कई लोग इसमें सवार थे और गांव वालों ने रेस्क्यू किया। आसपास के गांव वाले मदद के लिए पहुंचे और ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, और सभी ने, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित इसमें से निकाल लिए गए। गांव वालों ने ये मदद पहुंचाई है। मानसून जब भी आता है अपने साथ दो चीजें लेकर आता है, एक तो राहत और दूसरी तरफ आफत। और रहन दे यार, इनको रहन दे। नहीं वो रस्ते के सारे और रहन दे यार, इनको रहन। तो अब जरा दिल्ली के हालात भी आशुतोष यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह देश की राजधानी में भी चंद मिनटों की बारिश ऐसी दिक्कतें लेकर आती है जहां आपको लंबे जाम से गुजरना पड़ता है। अब कई ऐसी कॉलोनी जहां पर पानी भी भर चुका है, तो तूफानी कहर ये चल रहा है और कई शहर डूबे हुए से नजर। बिल्कुल अर्पिता, निश्चित तौर पर सही कह रही हैं आप। जब भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है, यहाँ पर ज्यादा राहत से ज्यादा आफत ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि शहर हर जगह कहीं पर भी देखिए। और ये देखिए विवाद भी हो गया किस वजह से, पार्क में जमा था पानी, डूब गया 7 साल का मासूम बच्चा और उसके बाद से लोगों ने आपा खोया और कहा सुनी हुई बात इतनी बढ़ी, देखिए पुलिस को मौके पर बीच बचाव के लिए आना पड़ा। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी अरविंद ओझा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं रोहिणी के सेक्टर 20 में उसी पार्क में मौजूद हूं जहां बारिश के पानी में डूबने से 7 साल के तरुण की मौत हो गई। आपको सामने दिखाऊं, ये जो पार्क का इलाका है, ये दरअसल छठ घाट इसको बनाया गया है और दिल्ली में जिस तरह से जोरदार बारिश हो रही है उसकी वजह से ये जो पार्क है इसमें भारी जल जमाव हो गया था। और इसी में 10 अगस्त को जो 7 साल का तरुण है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आया था और उसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। यहाँ पर एक गार्ड है, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सोमनाथ, ये किसका पार्क है? क्या आपको जानकारी मिली थी, किस तरह से बच्चे की मौत? सर मैं तो ऑफ था, मेरी छुट्टी हो गई थी सर, तो मुझे तो सामने मैसेज आया था साथ में। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज करा था कि इस बच्चे का एक्सपायर हो गया। अब दिल्ली के बाद आपको बता दें केदारनाथ धाम यात्रा जो है वो भी भारी बारिश के चलते बाधित हुई है। राजीव, लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 10,93,000 अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी इस समय सिर्फ हेलीकॉप्टर से यात्री वहां पर पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ये तस्वीरें हैं, ये पहाड़ों से सामने है जहां पर पहाड़ टूटकर नदी में समाते चले जा रहे हैं। भूस्खलन एक बहुत बड़ी समय बनी हुई है। फिलहाल प्रलय की तरह ये पानी आया और किस तरह वहां की स्थितियां रही होंगी। पूरा ये सड़क देखिए बाधित हो चुका है और अब दूसरे मार्गों से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे उनको दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ पैदल यात्रा बंद है। इस रास्ते पर भारी खतरों के बीच 270 मजदूर दिन रात रास्ता खोलने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से काम रोकना पड़ता है। प्रशासन के मुताबिक अगर मौसम साथ देता है तो 1 सप्ताह के भीतर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी।
31 जुलाई की रात को केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा मार्ग में भीमबली, रामबाड़ा और लिंचौली में पैदल यात्रा मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा था। घाटी में धुंध की वजह से हेली सेवाएं भी नियमित रूप से नहीं चल पा रही। एक दिन पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इस दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में गिर गया। इस खौफनाक मंजर की तस्वीरें देखिए। लैंडस्लाइड के दौरान इतना मलबा आ गया कि मंदाकिनी नदी की रफ्तार रुक गई। ऐसी तस्वीर केदारनाथ के डोलिया देवी इलाके से भी आई। लैंडस्लाइड की वजह से यहां घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। फिलहाल प्रशासन ने गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को मंदाकिनी नदी के किनारे न जाने की अपील की गई। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। जो हालात उत्तराखंड में बने हुए, बिल्कुल उसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल राजीव, हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश हो रही है और खासकर ऊना से एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर 12 लोगों की जान चली गई। इंडस्ट्रियल इलाका है ये और यहाँ पर जल जमाव की वजह से जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तो कितना प्रभावित हुआ ये इलाका, जहाँ 12 लोगों की जान चली गई। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिमाचल के ऊना में बारिश मौत बनकर बरसी। ये तस्वीरें उस सैलाब की हैं जिसने ऊना में भीषण तबाही मचाई। पानी के इस बहाव को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिस पेट्रोल पंप पर पानी समंदर की तरह गरज रहा था, उस पेट्रोल पंप के बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गया। इस इनोवा को जरा गौर से देखिए। दलदल हो चुकी मिट्टी में दबी इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे जो पंजाब से लौट रहे थे, लेकिन गाड़ी पानी में बह गई। रेस्क्यू की कोशिश नाकाम रही। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया, जबकि एक अब भी लापता है। ऊना में हुई बादल फाड़ बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से हिमाचल में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सिरमौर की तस्वीर देखिए। मारकंडा नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि देखते ही देखते नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर नदी में समा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सिरमौर जिले के नाहन की हैं। यहाँ मारकंडा नदी में आए उफान के दौरान कुछ लोग बीच में बने टापू पर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। ये खूबसूरत तस्वीरें धर्मशाला की हैं, लेकिन बादल जितने खूबसूरत हैं, बारिश उतना ही कहर ढा रही है। धर्मशाला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ये तमाम सड़कें टूट गईं। भयानक लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा जिले की हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरके तो मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें धूल के गुबार के साथ चंबा होली सड़क मार्ग पर आ गिरी। ये लैंडस्लाइड खड़ामुख में हुई। गनीमत रही कि जिस वक्त मलबा गिरा, इत्तेफाक से कोई राहगीर या गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबर बिहार से, क्योंकि वहां पर भी लगातार बारिश कई इलाकों में हो रही है और उससे लोग काफी परेशान हैं। एक जगह पर तो 10 दिन से पानी भर चुका है और हालात ऐसे हैं कि इन्हीं हालातों में वहां लोग फंसे हुए हैं और मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। कई नदियां वहां पर उफान में हैं, जिसकी वजह से भी बिहार की हालत बिगड़ रही है। बिहार के नौगछिया का एक गांव मधरौनी। इस गांव के खेत खलिहान, घर दालान सब डूब गए हैं। पिछले 10 दिनों से चौखट तक आ पहुंची है कोसी नदी। पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है और पानी कम होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। गांव का स्थिति यही है कि पानी में लोग जा रहा है, आ रहा है और चूल्हा चक्कर में सब में पानी आ चुका है। कोई खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना तो सूखा लाता है खरीद के, चूड़ा चावल, चूड़ा मुढ़ी खाता है, बस फाँक के रहता है, सतू।
400 से ज्यादा घर नदी के पानी में घिरे हैं। बाढ़ से घिरे गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत पीने के पानी की होती है। गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में एक बांध की जरूरत कई सालों से है। भागलपुर में कोसी और गंगा अपने रौद्र रूप धारण कर चुकी है। जहां एक तरफ गंगा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है, वहीं कोसी जो है डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। हम अभी नौगछिया के मदरौनी गांव में मौजूद हैं। हम तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ कोसी घरों में प्रवेश कर चुकी है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। यहाँ लोगों का एक ही सहारा है नाव से ही लोग आवागमन करते हैं। एक तस्वीर देखिए, नाव यहाँ लगी हुई है। लोग यहाँ से नाव से ही घर की तरफ अपने जाएंगे। देखिए, गांव की स्थिति बहुत ही भयावह है और ये हर वर्ष इसी तरह के हालात हमारे गांव की हो जाती है। अभी तो पानी कुछ बढ़ा नहीं है, मुझे लगता है अभी 2 से 2.5 फीट पानी और बढ़ेगा। पानी आज भी एक सड़क जो है सो पानी आज ऊपर में सुबह से लेकर के अभी तक में पानी उस पर बढ़ चुका है। 1 फीट लगभग पानी बह रहा है।